एक कवि की बार बार फरमाइश आ रही है नीचे से, और सही भी आ रही है, क्योंकि वो 72 साल का नौजवान है। आप जब जब पीरूलाल जी बादल को देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी और उससे कुछ प्राप्त भी हुआ था। पिछले दिनों हवाई अड्डे पे उतरे तो एक लड़की से टकरा गए। लड़की से कहने लगे कि माफ करना माई। लड़की ने कहा बुड्ढे मैं तेरे बेटी की बराबर हूं। बोले मैं तो अंग्रेजी में कह रहा था। आगे गए तो एक महिला से टकरा गए। महिला ने डांटा, कहा इडियट जानवर, तो ताली बजाने लग गए। बोले वाह वाह, तुमने तो मेरे को पहचान लिया। महिला ने कहा इसमें क्या पहचान लिया? बोले तुमने कहा ना जानवर, इसमें जान तुम हो, मैं तो केवल वरीवर हूं। लेकिन 50 साल की हिंदी कविता की यात्रा जो हास्य व्यंग के माध्यम से आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम करते हैं, मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर भाई पीरूलाल बादल की अगवानी करे। आदरणीय श्री बादल, ये देखिए मार्केट वैल्यू, ये मेरा हंसना। यहाँ तो कविता पढ़ने के बाद पैसे मिलेंगे, कई बार तो हम इनको दिखाने के भी पैसे लेते हैं। जिस दिन रियल में मेरे प्राण फकीर उड़ेंगे तो मोहल्ले के लोग 4 घंटे तक तो इसीलिए नहीं उठाएंगे कि बादल साहब गए, थोड़ी मजाक कर रहे हैं। लगातार 4 वर्षों से आपके बीच आ रहा हूं। आयुक्त महोदय, हमारे महापौर जी बड़े शुभ चिंतक है। मैं चाहता हूं कि मुझे यही एक प्लाट अलाट कर दिया जाए ताकि मेरा अंतिम दिन भी यहीं अपना आराम से गुजार सकूं। 50 साल की काव्य यात्रा में कई तरह के ये पीढ़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी के साथ पढ़ रहा हूं काव्य पाठ, और आप इसलिए लगातार बुला रहे हैं कि क्या मालूम कब ये आए या इनकी खबर आए। मैं मालवी कवि हूं शुद्ध रूप से, जैसा दिखता हूं वैसे ही लिखता हूं। दिग्विजय सरकार ने तो मेरे यहाँ एक गार्ड बिठा रखी थी, ये बीज नष्ट नहीं हो जाए। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा हम जब से पैदा हुए तो आपके सफेद बाल ही देख रहे हैं, क्या भगवान काली गट्टी रखना भूल गए? सही बात तो यह है, आपका प्यार ही है जो मुझे आयोजनों में बुला लेता। सही बात तो यह है, अगर मैं खड़ा रहता हूं तो मंच पे ही हूं, बाकी घर तो पड़ा ही रहता हूं मैं। कारण क्या, एक आध फोटो तो अच्छा आ जाए। प्रातः स्मरणीय मां चामुंडा मां शारदे, सदैव स्मरणीय आदरणीय जिलाधीश महोदय, आयुक्त महोदय, महापौर जी, नगर परिषद, अपराह्न स्मरणीय जागरूक पत्रकार, संध्या स्मरणीय मेरे कवि साथियों, रात्रि स्मरणीय वे दुर्भाग्यशाली जो आ न सके, आदरणीय देवास के जीवित श्रोताओं एवं परम आदरणीय मैं स्वयं आपके बीच कविता पाठ के लिए खड़ा किया है मुझे भाई शशि यादव ने। सही बात तो यह है कि मैं नफीसा भारती के पास इसलिए बैठ रहा था, मेरे कलर से उसका कलर खिल रहा था और उसके कलर से मेरा कलर खिल रहा था। ये तो समय समय की बात है साहब। हमारा भी जमाना था कि हमारा पसीना गुलाब था, कभी हमारे चेहरे पे भी इंतहा शबाब था, कभी शबाब था हमारी बाहों में भी, कभी फूल बिछे रहते थे हमारी राहों में भी। जब बादल घर से निकलता था तो जमीन हिलती थी। एक जमाना वो था कि हमारी सूरत तेज नारायण शर्मा से मिलती थी। समय की पड़ताल है। यहाँ मैं मंच पे आया, कई लोग कानाफूसी करते ये कवि लंगड़ा है। मैं बड़ा झूम के चलता हूँ, ये उनका दृष्टि दोष है कि मैं लंगड़ा हूँ। मैं लंगड़ा नहीं हूँ, मेरा नाम बादल है। प्यार से अपनी पत्नी को बिजली कहता हूँ। हम कवियों को जब धार्मिक स्थानों के कवि सम्मेलन मिलते हैं तो हम सब पत्नीक जाते हैं ताकि इसी बहाने हमारी महिलाएं कवि सम्मेलन पढ़ आए और हम हमारी महिलाएं तीर्थ यात्रा कर ले और हम कवि सम्मेलन पढ़ आए। ऐसा ही निमंत्रण मुझे बनारस का मिला, जिसमें मैं अपनी पत्नी को बिजली को ले गया। बाल कवि बैरागी जी, गोपाल दास जी नीरज, विष्णु सक्सेना नीरज,
पूरी, हमारा बेचैन, ये सब अपनी पत्नियों को ले गए। मैं मेरी बिजली को ले गया। ये महिलाएं गंगा घाट पे बैठी बैठी बातें कर रही, मैं इधर अपने कवि लोग कविताओं पे चर्चा कर रहे। सबसे पहले विष्णु सक्सेना की पत्नी बोली, देखा नहीं मेरा छेला क्या गीत गाता है, पूरे हिंदुस्तान में श्रृंगार रस का डंका बजा रखा है, कितना बढ़िया मेरा गीतकार मेरा छेला है। आज उसका लोहा पूरे देश प्रदेश विदेश में माना जाता है। इतने में नीरज पुरी की पत्नी बोली, देखा नहीं मेरा छेला क्या गजब के हास्य व्यंग कविताएं पढ़ता है, क्या शरीर है, भूगोल है, इतिहास बनाने में भूगोल बिगाड़ लिया मगर इतिहास नहीं बिगड़ने दिया। इतने में हमारे शशिकांत यादव की पत्नी बोली, देखा नहीं मेरा छेला क्या गजब के संचालन करता है, पर मरे हुए कई सम्मेलनों में प्राण फूंक देता है, भले ही घर का संचालन कोई और करे। कितनी बड़ी बात। भाई अब्दुल गफ्फार की पत्नी बोली, देखा नहीं मेरा छेला क्या गजब के वीर रस गीत पढ़ता है, कलम का धनी है, साथ में मेरा भी धनी है। कितनी बड़ी बात है। इन महिलाओं में मेरी बिजली फंसी हुई। उसने कहा, देखा नहीं मेरा बांके बिहारी भटनागर क्या चांदी बिखर रही है। हाय हाय, जब से हमारी शादी हुई तो अम्मा तो बाहर ही पड़ी हुई है, क्या गीत गाता मेरा छेला। हाय हाय हाय, सोए को जगा देता, जगह को सुला देता है। इतना नीरजपुरी की पत्नी बोली, रेंदो रेंदो भाभी जी, न आपके पति इंच में, न फीट में, न सूरत में, न शक्ल में, न हुलिया, न पर्सनालिटी, न कद, न काठी। मेरी पत्नी ने कहा, लाड़ी जी 50 सालों से कवि सम्मेलन पढ़ना है, 50 सालों से। वो तो 8 फीट की हाइट थी, घिसा घिसा के 5 फीट रह गई। इतने में हमारे शशि यादव की पत्नी ने कहा, झल्ला के भाभी जी खामो खा आपके पति की तारीफ कर रहे हो, आपके पति लंगड़े है लंगड़े। मेरे बिजली से रहा नहीं गया कि लाड़ी वे लंगड़े नहीं हैं, वो तो मेरी मोहब्बत में लहरा के चलते हैं। जो भी मेरे जैसा चले थी मान के चलना कि अपनी महबूबा की याद में लहरा के चलते हैं। सही बात है। मैं यहाँ पर अभी बड़े प्यार से कविताएं सुन रहा था, मुझे संपटनी पड़ रही कि मैं रचना कहाँ से शुरू करूं। सही बात तो है कि भगवान का जो रखा है, जहाँ भगवान के यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको धरती पे दे मारा, उसका नाम बादल हो गया। मेरे माँ बाप ने भी कोई करनी और कथनी में कसर नहीं रखी, अपने काम से काम रखा, अपना परिश्रम करते रहे, तीज त्योहार का ध्यान ही नहीं रखा। उनके परिश्रम का परिणाम आपके बीच में खड़ा है। ये एक ही पीस आया, उसके बाद फैक्ट्री खराब हो गई, इसके बाद का कोई नमूना और शेष नहीं है। सही बात यह है कि हास्य व्यंग भगवान ने मनुष्य के ही भाग्य में लिखा है। अच्छी मस्ती में रहो, वही महंगाई, वही देश। ये राष्ट्रीय ने जितने भी चिंतन और देश की बातें करने वाले लोग हैं, सही माने में अच्छे अच्छे वीर रस के कवि आते हैं। पाकिस्तान ने तेरे चिंदे उड़ा देंगे, तेरा नक्शे पे से नाम मिटा देंगे। एक नक्शा लो, फाड़ दिया, ये नाम मिट गया क्या? वहां जाओ तो पता चले। किसी भी आज तक के वीर रस के आप मुझे एक भी उदाहरण दो कि जिसका लड़का कोई मिलिट्री में तो ठीक, होमगार्ड तक में नहीं भर्ती कराया। और हमारे हास्य कवि के बेटे आज भी सीमा पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये हास्य कवि का ही दिल और कलेजा और गुर्दा है सब। और सही बात है, आज देश की इतनी विकृत हालत हो गई है कि आम आदमी 58 साल से वहीं जमीन पर पड़ा हुआ है। जितने बड़े थे और बड़े हो गए, जितने खड़े थे और खड़े हो गए, और आम आदमी आज भी धरती पे पड़ा हुआ है। एक गीत मालवी का आम आदमी की वकालत करते हुए आपके श्री चरणों में परोस रहा हूं, आप जीमो। मची ऐसी ताबड़ तोड़, दिल्ली बाणी चित्तौड़, लागी कुर्सी की होड़ में कई करा, जीवा के मरा हो राम कई करा, जीवा के मरा हो राम कई करा। मची ऐसी ताबड़ तोड़, दिल्ली बाणी चित्तौड़, लागी कुर्सी की होड़ में कई करा, जीवा के मरा हो राम कई करा, जीवा के मरा हो राम कई करा। 60 बरस का ऊपर का सब मांदा मिला दिल्ली में। 60 बरस के अधिकतर नेता चुनकर दिल्ली जाते हैं, आधे जसलोक में भर्ती हो जाते हैं, आधे यमलोक चले जाते हैं। बच्चे कुछ विदेशों में ऑपरेशन कराने चले जाते हैं, वहां से उनकी डेथ बॉडी अपन ही लाते रहे और कई काम बढ़िया। 60 बरस का ऊपर का सब मांदा मिला दिल्ली में,
अभी तक ही लड़ता रिया और कांदा छिल्या दिल्ली में। अब नेताजी की आड़ में चमचा आ गया लाड़ में, देश जाए भाड़ में मैं कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा। अब नेताजी की आड़ में चमचा आ गया लाड़ में, देश जाए भाड़ में मैं कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा। एक दूजा पर कीचड़ डाल रहा पग बरे नी दिखे, सांप नाथ और नाग नाथी दोनों एक सरीखे। भ्रष्ट नेता और दलाल दारू ठेका का कलाल माने, करे हलाल में कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा, जीवा। आज देश की क्या हालत हो गई देखिए, एक हास्य कवि की दृष्टि में अंतिम चरण। कहां कहां पे बंद लगाए, देश मच्छरदानी हो गया, कहां कहां पे बंद लगाए, देश मच्छरदानी हो गया। भीष्म पितामह शर्म से मर गए, भारत पानी पानी हो गया। ठगा भेजा में हड़ताल, बंद करो या धमाल, गया कोरा 58 साल में कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा, जीवा के मरा हो राम कही करा। आपने इसमें जरूरी नहीं ताली वाली बजाना, आपकी मर्जी आए तो घर बजा लेना, ये समय आप इन कवियों के लिए रखो, अपने को बजाने में कोई मजा नहीं आता। अब थके हारे दिन भर के लोग यहाँ बैठे हैं और उनको कोई ताली बजाओ ताली बजाओ, अरे कब तक बजाएंगे साहब ताली? ताली बजाने वाले आप देखे ही घर घर जाके बजा ही रहे हैं, फिर अपने को क्यों ताली बजाने का कह रहे हैं? देखिए आप, सही बात ये है, ये मालवा का पाप सांग सुनाना है और हाँ, मालवा का पाप सांग से ही मेरी अंत्येष्टि उठेगी। सही बात है, मैं पुलिस वालों को अभी काफी कोसा गया, किसी कवि ने नहीं छोड़ा, और कोई भी कवि आएगा वो भी पुलिस। अरे यही एक ऐसा विभाग है पुलिस विभाग, जिसमें 60 साल का भी पुलिस वाला जवान ही कहलाता है कोई ऐसा विभाग? ये ना कई आप बोलो कि 8 जवान पुलिस के हमारे यहाँ व्यवस्था के भेजो व्यवस्था के लिए, उसमें 4 खड़खड़ करते हुए आते हैं, मगर पुलिस के जवान कहलाते हैं। कई पुलिस वाले तो मैंने ऐसे देखे, पुलिस जवान, कई पुलिस वाले तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी वर्दी ऐसी लगती है जैसे हैंगर में टांग रखी हो। मैं जवान तो ऐसे सदाबहार जवान, यानी ये पुलिस के जवान, इनको मैं नमन करता हूँ। सही बात है, अपने दौड़ा भी नहीं जाता है साहब, इनके हत्थे पड़ जाओगे तो आप सब भूल जाओगे। 100 सुनार की एक लुहार की होगी। पुलिस वाले साहब किसी के बस के नहीं है, और बस के हैं तो फिर ये अपने घरवाली के ही बस के हैं। ये घर पे जाते हैं, मियाँ बीबी के कोई तू में हो जाता, इनकी पत्नी इनके जेब में से बटुआ निकालती, इनका देख नहीं तो मैं बंद कर दूंगी, तो इनकी पत्नी 100 रुपए इनको दे देती है कि वाह ठीक है 100 रुपए में नाम मामला निपटा। ये आपस में लेन देन करके घर में निपटा लेते हैं। पुलिस विभाग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना भाई साहब, जितनी दूरी अभी है उतनी बना के रखना, ताकि मैं घर आखिरी टाइम में पहुंच जाऊं। सही बात है भाई साहब, एक लड़के ने अपने घर के बाहर एक पेड़ खड़ा था, उसे काट दिया। उसकी मम्मी से कहा, मम्मी ये पेड़ मैंने काट दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं दिन भर परेशान होता थी, दे झाड़ू दे बुआरा दे सफाई, बहुत अच्छा किया बेटा, ये तेने पेड़ काट दिया। इतने में लड़का कहीं से आया, उसका बाप आया, क्यों रे ये पेड़ किसने काटा? तो लड़के ने कहा मम्मी ने शाबाशी दी, पापा भी देंगे। पास में जाके कहा पापा ये पेड़ मैंने काटा। पापा ने आओ देखा ताओ ने एक झापड़ जड़ दी जोर से, उसके झापड़ जोर से पड़ गई। उनका पापा पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं, जिस काम की मम्मी ने शाबाशी दी आपने झापड़ मार दी। एक बार आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अपने घर के बाहर गांव में रहते थे, एक पेड़ खड़ा था उसे काट दिया। उनकी मम्मी ने भी शाबाशी दी, उनके पापा ने भी शाबाशी दी। तो उसका बाप बोला बेटा जब जॉर्ज वाशिंगटन पेड़ काट रहा था ना, जब उसका बाप पेड़ पे नहीं था। सही बात है, एक आजकल की पीढ़ी तो शादी करती है, हनीमून मनाने जाती है। हमारे जमाने के लोग हनुमान मनाया करते थे।
हमारी पत्नी ने हम बैठे हुए बातें कर रहे, इतने में मेरी बड़ी बच्ची आई, पापा जी मैं क्या बात है बेटा? ये मांगीलाल जी अंदर आए, तिथि पूछने आए, अंदर भेज दो? मैं भेज दे बेटा। मांगीलाल जी अंदर आए, मुझे देखा, मेरी पत्नी को देखा, बिना तिथि पूछे ही वापस चले गए। मेरी बिजली ने कहा क्या बात है, ये मांगीलाल जी तिथि पूछने आए, बिना तिथि पूछे ही वापस चले गए। मैं पगली इतना ही नहीं समझी, वो देख के ही समझ गए अमावस किधर है पूनम किधर। हमारे यहाँ तो साहब छोटी छोटी बात के ठहाके लगते हैं। अभी होली का मैं किस्सा सुनाया था गए साल भी, होली का डांडा देखने, जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, पूरे कपड़े पहनो आधे पहनो क्या फर्क पड़ता है। मैं चड्डी में रात को 1 बजे होली का डांडा देखने चला गया। मैंने कहा भाई सुबह होली जले, नींद खुले नहीं खुले, देखे मोहल्ले के बच्चे लकड़ी कंडे कितने लाए, वो चड्डी में होली के डांडे के चारों तरफ 1 बजे मैंने चक्कर लगाए, एक जगह खड़ा होकर मैं होली के डांडे को देख ही रहा था। इतने मोहल्ले की 2-4 छोरियां आई, उस पे इन्होंने मुझ पे बरबुलिया टांग गई। जैसे ही मैं हिला तो छोरियां बोली भाग यहां से, अपन ने गलत जगह टांग दिया। क्या करो, अब उनको यही नहीं पता कि होली का डांडा किधर है। वाह भगवान, तेरी कृति को बहुत बहुत नमन है साहब। वाह क्या परिश्रम किया तेने भी हमें बनाने में, वाह वाह वाह। और मेरा एक इच्छा का गीत है, उसके बाद मैं रॉक एंड रोल सुना दूं, क्योंकि हम लोग हास्य कभी कभी चिंतन की बात कर लेते हैं। आप सोचोगे कि ये तो खाली हा ही करके चले जाते हैं, नहीं, देश का दर्द हम कवियों के दिलों में भी है। व्यंग्य के कवि, हास्य के कवि निरर्थक लोग नहीं होते हैं, देश की बात भी करते हैं। अभी चुनाव हुए, बीजेपी के बाद कांग्रेस आ गई, बीजेपी निपट गई, एक दूसरे की खींचतान में लगे हैं। देश का विकास अवरुद्ध बना हुआ है, तू मैं में लगे हुए हैं। तो मैंने सभी पार्टियों से निवेदन किया, उसके बाद रॉक एंड रोल गीत सुनाऊंगा और अपना शरीर छोड़ दूंगा। आप 2 मिनट खड़े हो सकते हैं, देखिए। भारत माता खातिर थोड़े नेक हो जाओ, भारत माता खातिर थोड़े नेक हो जाओ, भाई देश मेरा संकट में सब एक हो जाओ। गोधरा की रेल में जिंदे जले बिचारे, पहले भी तो लील गई थी धरती सपने सारे, कुछ देशद्रोही गुंडों के तो हो गए वारे न्यारे। जागो जागो लाल, अब तो दुश्मन आ गए द्वारे, परमहंस के चेले तुम विवेक हो जाओ, देश मेरा संकट में सब एक हो जाओ। टीवी और पाउच का बंद करो कारोबार, नई पीढ़ी डूब गई और डूब गया घर बार। जो भी करना आपको फाइनल करो इस बार, घर में बैठे मार क्यों खाते हो बार बार। मैं अंग्रेजी की शब्द इसलिए इसमें ले लेता हूँ गीतों में कि आप मुझे धोती छाप समझ के ये नहीं समझे कि अंग्रेजी नहीं आती है। शशि ने मेरा टेस्ट लिया, बादल जी बहुत शान बगाड़ते हो, आपको अंग्रेजी आती है? मैं आती है। कि वो थंबे के पास लड़का खड़ा, उसको अंग्रेजी में बोला, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कम हियर, वो लड़का मेरे पास आ गया। फिर शशि ने मेरा टेस्ट लिया कि बादल जी इसी लड़के को अंग्रेजी में उसी थंबे के पास वापस भिजवा दो, अपने को अंग्रेजी आती भी नहीं थी इसके आगे। मैं खुद थंबे के पास चला गया, मैंने कहा कम हियर, पहले 2 चक्कर हो गए। मैंने लड़के को तो मैंने थंबे के पास भेज ही दिया। टीवी और पाउच का बंद करो कारो, डूब गई और डूब गया घर बार। जो भी करना आपको फाइनल करो इस बार, घर में बैठे मार क्यों खाते हो बार बार। पीढ़ियों के लिए अभिलेख हो जाओ, देश मेरा संकट में सब एक हो जाओ। क्या मिला है हमको आजादी के बाद से, हो रहे हैं रोज हादसों बेहाद से। आग लगी मंदिरों मस्जिद से, अब भी धुआं उठ रहा है अहमदाबाद से। क्या मिला है हमको आजादी के बाद से, हो रहे हैं रोज हादसों बेहाद से। आग लगी मंदिर और मस्जिद विवाद से, अब भी धुआं उठ रहा है अहमदाबाद से। भारत माता बहन के तुम चेक हो जाओ, देश मेरा संकट में सब एक हो जाओ। और एक गीत वो सुनाने जा रहा हूँ जो आज तक हिंदुस्तान में न तो किसी के समझ में आया और मेरे भी नहीं आया। सही बात है। इस गीत की शुरुआत ऐसे हुई, अभी अंधेरी में 5-7 साल पहले माइकल जैक्सन नाइट थी। माइकल जैक्सन पाश्चात्य गीतों का बेताज बादशाह, और विश्व में आज तक ऐसा कलाकार गायक पैदा नहीं हुआ है जिसकी शो के टिकट 1 लाख रुपए। इस माइकल जैक्सन की शो के टिकट अंधेरी में 1 लाख रुपए, और 3 लड़कियों ने इसलिए सुसाइड कर लिया, उनको टिकट नहीं मिला था, हाउसफुल हो गया। माइकल जैक्सन पाश्चात्य गीतों का बेताज बादशाह, उसी मंच पे दूसरे दिन मेरी फ्री फोकट की नाइट।
एक श्रोता का पता नहीं, एक माइक वाला, एक टेंट वाला, एक मैं वाला। मैंने आयोजकों से कहा भाई साहब क्यों मेरा मुहर्रम उठाया आपने, कि बादल जी मंच था तैयार, हमने कहा आपको भी निपटा दे। मैं अच्छा निपटाया यार, मैंने गले में माइक टांगा, अंधेरी की ओएनजीसी कॉलोनी में आवाज लगाई, आइए पधारिए, माना कि माइकल जैक्सन पाश्चात्य गीतों का बेताज बादशाह है, मगर ये ढांचा भी कोई मामूली ढांचा नहीं है। आपको मालवा के वे पॉप सॉन्ग सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी 7 पीढ़ियां याद करेगी। मैंने बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास के बड़े बड़े मंचों पे पॉप सॉन्ग गाए हैं, वहां सुनने के बाद लोगों ने ये कमेंट्स किए, साहब समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। पूरे देश की यही हालत है भाई साहब, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, मजा पूरा उठा रहे हैं। लता मंगेशकर और मुझ में एक ही फर्क है भाई साहब, उसने 30,000 गीत गाए हैं, मैंने इसी गीत को 30,000 बार गाया। वाह। यह मैंने दिल्ली दूरदर्शन से पढ़ा तो वहाँ के डायरेक्टर भुवनपति शर्मा बोले बादल जी आप एक गीत पढ़ोगे कि 2? मैंने 2 गीत पढ़ूंगा। क्या आपको दूरदर्शन के नियम नहीं मालूम है, जितने गीत गाओ उतने लिख के देना पड़ते हैं, आपने एक ही गीत लिख के दिया, दूसरा गीत भी लिख के दो। मैंने कहा मेरा हाथ दिख रहा है, आप लिख लो। वे बड़े सरल थे, कागज कलम लेके बैठ गए, मेरा गीत चालू होके खत्म भी हो गया, वो एक अक्षर नहीं लिख सके। मेरे पास भी लिखा नहीं तो उनको क्या लिख के दूं। इस गीत की प्रेरणा मुझे नवरात्रि में मिली। हाँ। हमारे मोहल्ले की माता जी की वाड़ी ठंडी करने जा रहे मोहल्ले के लोग, 10-12 भोपे आगे तलवारें लेके ओह आहा, ओह आहा, ओह आहा, ओह आहा करते जा रहे। उधर से 2 सांड लड़ते हुए आए तो 8 भोपे भाग गए। 2 भोपे बचे, एक ठेला गाड़ी के नीचे घुस गया, एक ठेला गाड़ी के ऊपर चढ़। ये सही किस्सा था। अब नीचे वाला भोपा ऊपर वाले से पूछ रहा, हेके गयो, हेके गयो, हेके गयो, हेके गयो, सांड हेके गया। तो ऊपर जो ठेला गाड़ी पे था वो बोला अभी है, अभी है, अभी है, बाहर मत निकलना, सांड आसपास ही है। इनसे प्रेरित होकर मैंने एक मालवा का पॉप सॉन्ग लिखा, साहित्यिक दृष्टि से बिल्कुल परे, केवल प्रयोग मात्र, बच्चों को समर्पित, बड़े सुने कोई आपत्ति। मालवा का पॉप सॉन्ग आपके बीच में परोस रहा हूं, देखिए आप। अगर मेरा झोला पसंद जाए, अब मुझे कोई किया कि लिख के तो कैसे लिखूं? नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी। अगर मेरा झोला पसंद जाए, ओह पसंद मेरा झोला जाए, अगर मेरा झोला पसंद जाए, ओह पसंद मेरा झोला गम जाए। रमक जमक कर दिड़ावड़ी साथन रे संग, मेरा झोला पसंद जाए। एक बोली साधन आपा में नीवे भाजन हो, आप ये सो खेल खेला, तू पेला कि मैं पेला, तू पेला, तू पेला के पेला, अड़कल दड़कल दम दड़ल जिम्मे बेटा म्यांदार की काली टोपी काला है कि संजी, दोरा है मकान जी, रोजी ये डंको दी दो जीवताड़ो मांझे। घर घर घट्टी हूँ खरा, घर घर घट्टी हूँ खरा, क्यों पर घर पीसन जाए। अगर मेरा झोला पछम जाए, ओह पछम मेरा झोला अगम जाए। रमक जमक कर दिड़ावड़ी साथन रे संगरम, झोला पछम जाए। एक बोली साथन। आपा इस गीत को दक्षिण भारत में मैं 1 घंटे तक पढ़ता हूँ, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता कहाँ चालू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। आधे तो हमारे रंग से जम जाते हैं, आधे भ्रम में ही चले जाते हैं। एक बोली साथन आपा में नीवे भाजन हो, आप ये तो खेल खेला, तू पेला कि मैं पेला, तू पेला, तू पेला के पेला। आम है सरकार के तो हम है दरबार के, काली कुत्ती काटेगी तो घी की रोटी डालेंगे, घोड़ा लात मारेगा तो चंदी चटाएंगे। एक केरी चख लो, खट्टी है के मीठी है, मीठी है, घोड़ा बदाम सा है, पीछे देखे मार खाए। अगर मेरा झोला पछम जाए, ओह पछम मेरा झोला अगम जाए। रमाक जमाक कर दिड़ावड़ी साथन रे संगरम, मेरा झोला पछम जाए। इस गीत का अंतिम क्रियाक्रम एक बोली साधन अपा में नीवे भाजन हूँ, आप ये सो खेल खेला, तू पेला कि मैं पेला, तू पेला, तू पेला के पेला। थारी वमर कतेरे उड़ती सी गल भंड मेरे, थारी वमर कतेरे उड़ती सी गल भंड मेरे, दाम दाम दाड़ी को न भोंगरी में भड़ी को। थारी वमर कतेरे, कोई इसका अर्थ मत पूछ लेना। थारी वमर
कैलाश जी देवलिया जी नमस्कार। थारी ममरी और कतेरे उड़ती सी गलभंड मेरे दाम दाम दड़ी को न भोंगरी में बड़ी को काचरो कुंड न पुल की मारा और छोरा छोरी रमवा की वेरा इतनी इतनी मछली नहीं तो पानी कैसे बचे हे राम। अगर मेरा जो लाप गीत खत्म हो गया ताली बजाओ। अरे वीर सर अगले दौर का भी क्या भरोसा है कि तुम रहोगे कि नहीं। इस उम्र में 2-2 राउंड ये भी मैं किसी जमाने में शुरुआती जब हमारे उम्र का चढ़ाव था वीर रस के गीत लिखे मैंने भी। एक गीत मैंने कहीं जयपुर जैसे शहर में राजस्थान में सुनाया। मेरे गीत से प्रेरित होकर एक लड़का जवान उठा और जाके 1 बोतल खून ब्लड का डोनेशन में दिया आया, मगर उसे होश में लाने को 3 बोतल चढ़ाना पड़ी। मैं ऐसा रिस्की काम नहीं लेना, कहीं शहीद हो जाता तो अपन खामों का बदनाम हो जाता। मैंने कहा कि मैं वीर रस लिखना ही बंद कर दिया। और वीर रस का क्या है साहब, मैंने नई पीढ़ी से आगाह किया है, हास्य रस का कवि वीर रस का गीत कैसे लिखता देखिए आप। ये डराते हैं वीर रस के कवि, ये इतनी जोर से बोलते हैं कि सुनने वाले धमक के मारे चमक के मारे ताली बजा देते हैं कि नहीं बजानी तो बीच में कूद पड़ेगा। मैं पत्थर को पाषाण बना सक, बात एक ही है, पत्थर को पाषाण बना सक। मैं मानव का इंसान, बात एक ही है। 1-2 मर्क्यूरी फोड़ दो तो आप बहुत बड़े वीर रस के कवि हो गए। मैंने भी वीर रस लिखा देखिए आप। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी दुश्मन दागी है गोली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी, ये वीर रस का गीत है। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी दुश्मन दागी है गोली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। अगवाड़ा जागो रे जागो पछवाड़ा, पिछवाड़ा भी मजबूत होना चाहिए, कभी कभी दुश्मन उधर से भी घुस जाते हैं। अगवाड़ा जागो रे जागो पछवाड़ा जागो रे हो भील भिलाड़ा रजपूता जागो रे जागो मेवाड़ा जागो रे हो नवी लाड़ी रा लाड़ा दुश्मन मुंड से पाचंडी की चालो भरांगा झोली चालो रे सीमा पे खेलांगा होली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी, ये वीर रस का गीत है। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी दुश्मन दागी है गोली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। लड़ता जावान फागण गावांगा लड़ता जावान फागण गावांगा दुश्मन मुंडेरा ढेर लगावांगा बंदूक पड़ेगा पिचकारी माँ की प्यासी रे गवी खून से थाकी अपना ही घर पे नापाक पाक थारी नीयत डोली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ो, ये वीर रस का गीत है। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी दुश्मन दागी है गोली चालो रे अब सीमा पे खेल। और अंतिम है, धरती को धूरो वणेगा गुलाल रे धरती को धूरो वणेगा गुलाल रे सीमा ने आखी रंग दांगा लाल रे धरती को धूरो वणेगा गुलाल रे सीमा ने आखी रंग दांगा लाल रे कणीरी मात पर अतरो तू बोले कणीरी मात पर अतरो तू बोले तू पसेरी क्यों मन से तोले सूरा मरद सरदार जनीरा कई रोकेगा डोली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली चालो रे अब सीमा पे खेलांगा होली। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी, ये वीर रस का गीत है। हुणु आड़ोसी हुणो रे पाड़ोसी दुश्मन दागी ये गोली चालो रे अब सीमा पे